आज हम बात करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन की, और वो है लॉजिक वर्सेस इमोशन, यानी कि दिल और दिमाग में से किसकी सुनी जाए। ठीक है, क्योंकि जो लॉजिक है उसका जो ताल्लुक है वो है दिमाग के साथ, और जो इमोशंस हैं उनका ताल्लुक है दिल के साथ। तो इसका मतलब हम जब अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हों अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो अपनी बेटरमेंट के लिए जब हम कोई डिसीजन लेंगे तो हमें उसमें किसकी सुननी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, कि उसमें हम इमोशंस को जो है वो प्रेफर करें या लॉजिक जो है उसे प्रेफर करें, यानी दिमाग की सुने या दिल की सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में लॉजिक और इमोशंस हैं क्या। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें लॉजिक की, तो लॉजिक क्योंकि उसका ताल्लुक जो ब्रेन से है, तो इसका मतलब क्या है कि लॉजिकली कोई भी चीज़ अब जब हम सोच रहे हैं तो उसके अंदर ब्रेन एक ही बात को सबसे पहले देखेगा, वो आपके फ़ायदे और नुकसान को देखेगा। बात को ज़रा समझिएगा, वो किसको देखेगा, फ़ायदे और नुकसान को। कि भाई लॉजिकली अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मैं ये कैरियर चूज़ करने जा रहा हूँ, तो उसमें वो क्या कहेगा कि मुझे कितना फ़ायदा है, मुझे किस तरह से फ़ायदा है, मुझे क्यों फ़ायदा है। ऐसा ही है। वहीं पे अगर हम बात करें इमोशंस की, तो इमोशनली क्या होगा कि इमोशंस क्या सोचेंगे कि भाई उन्हें मज़ा किस में आएगा, उन्हें किस में एक्साइटमेंट फील होगी, यानी वो ज़्यादा इंजॉय जो है किस में करेंगे। इमोशंस ये हरगिज़ नहीं सोचेंगे कि इसमें फ़ायदा कितना है या नुकसान कितना है। ऐसा ही है, वो एक ही बात सोचेंगे कि भाई उन्हें इसमें कितनी इंजॉयमेंट होगी। तो अब ये दो बहुत ही डिफरेंट तरह के व्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, लॉजिक के और इमोशन के। चलिए अब अगर हम देखते हैं कि हमें अगर डिसीजन लेना है तो हम कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जो आप देखें अगर मैक्सिमम टाइम हम पूछें तो दोनों तरह के डिसीजंस ही हमारे सामने आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो ये बात मानते हैं कि भाई ब्रेन का काम जो है वो सोचना है, तो हमें ब्रेन की ही सुननी चाहिए। इट्स मीन कि लॉजिकली ही हमें डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन का काम है, और ब्रेन क्योंकि हमेशा फ़ायदे की बात करता है, सो इट्स मीन कि हमें ब्रेन की सुननी चाहिए। वहीं पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं भाई, जब भी हमें लाइफ का कोई डिसीजन लें तो हमें फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपना क्या देखनी चाहिए, इंजॉयमेंट देखनी चाहिए, हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये हरगिज़ ऐसा पॉसिबल नहीं कि जहाँ पे हमारा फ़ायदा होगा वहीं पे हमारी खुशी भी होगी। कि एक शख्स अगर हम मान लें कि बहुत बड़ी सैलरी के ऊपर एक जॉब कर रहा है, लेकिन वहाँ पे उसे फ़ायदा तो है क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि वो खुश नहीं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं खुशी की या इमोशनली किसी काम की, तो वहाँ पे शायद कि वो कोई छोटी जॉब कर रहा हो कोई शख्स, ठीक है, को वो काम कर रहा हो जिसमें उसे मिल रही है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुश है। ठीक है, तो दोनों तरह के व्यूज़ हमारे सामने मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें कि हम, क्योंकि अगर हम लर्नर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो लोग जिन्होंने कुछ कुछ बड़ा अचीव किया, यार बात को समझना है, ठीक है ना, जिन्होंने बड़ी सक्सेस अचीव की, जो बड़े लीडर्स बने, तो उन्होंने किसकी सुनी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि वो तमाम के तमाम लीडर्स, आप उनकी लिस्ट उठा के देख लें, आपको 90% ये नज़र आएगा कि वो तमाम लीडर्स जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया, दुनिया को लीड किया या अचीव किया, तो उनके पीछे लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस थे। जी हाँ, ये मैं आपको बहुत ही जो है वो क्लियरली बता रहा हूँ इस बात को कि भाई जिन्होंने अचीव किया, जो बड़ी अचीवमेंट्स थी, उसके पीछे इमोशंस शामिल थे, उन इमोशंस के ऊपर लॉजिकली काम हुआ, तो तब वो जाके अचीवमेंट्स हुई। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आप इवन अगर एग्जांपल लें वाइट ब्रदर्स की ही, जिन्होंने जहाज़ बना दिया, ठीक है, जहाज़ जैसी बड़ी मशीन बना के हवा में उसे उड़ा दिया, तो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। इमोशनली जो है उन्होंने ये सारा का सारा सोचा, उसके ऊपर जो है लॉजिकली काम किया। वहीं पे आप अगर किसी और की एग्जांपल उठाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ऐसा ही था। ठीक है, अगर पाकिस्तान के हवाले से ही बात करें तो मैं सबसे पहले आपको इमरान खान की ही एग्जांपल देता हूं कि आप इमरान खान की एग्जांपल लें कि एक बंदा जो कि एक क्रिकेटर है, 22 साल क्रिकेट खेलता रहा, उसके बाद जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर है। तो कैसे? इसका मतलब पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स नहीं की, फिर भी आज प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है कि पीछे पहले इमोशंस शामिल हुए, उसके बाद लॉजिकली काम हुआ और आज वो यहाँ तक पहुँचे। ऐसा ही है। वैसे ही आप कोई भी अचीवमेंट देख लें दुनिया के अंदर तो आपको ये नज़र आएगा, क्यों कि जो हमारी अचीवमेंट है, ज़रा इस बात को समझना है, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनका जो डायरेक्ट लिंक है, वो लिंक किससे है, वो ड्रीम्स से है, यानी ख्वाब देखने से है, और बड़े ख्वाब देखने से है। ऐसा ही है ना कि लीडर्स ने क्या किया, बड़े बड़े ख्वाब देखे। अब अगर वो इमोशनली जो है
अगर काम करते रहे तो इसका मतलब इमोशनली तो ख्वाब देख सकते थे। ऐसे ही है ना कि इमोशंस का ही तो ताल्लुक है ख्वाब देखने से, खुद पे बिलीव करने से। बिलीव एक इमोशन है ना, ऐसे ही है। अब अगर हम बात करें लॉजिकली, तो लॉजिकली अगर वो ये सोचते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े ख्वाब जो हैं, इतने बड़े बड़े ड्रीम्स जो हैं अचीव करना है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल ना होता, क्योंकि इतने बड़े बड़े ड्रीम्स के पीछे लॉजिक जो है उसको पैदा करना बहुत मुश्किल है कि भाई ये बिल्ड कैसे होगा। नहीं, उन्होंने ये बाद में सोचा कि ये बिल्ड कैसे होगा। ऐसे ही है ना, अगर आप कहते हैं कि भाई बुर्ज खलीफा बना, आप एफल टावर की बात करते हैं, आप किसी भी एक ग्रेट मॉन्यूमेंट की बात करते हैं, तो ये बाद में सोचा गया कि ये बनेगा कैसे, यानी लॉजिक बाद में अप्लाई की गई, लेकिन उससे पहले जो है इमोशनली ये सोच लिया गया कि भाई ये बनना है। ऐसे ही है, उसमें एग्जांपल दी जाती है हेनरी फोर्ड की, कि उन्होंने सोचा कि भाई एक कार बनानी है, ठीक है, और वो इस तरह की कार होगी, इस तरह के उसके सिलेंडर्स होंगे। तो उन्होंने पहले क्या किया जी, इमोशनली इस चीज़ को सोचा, उसके बाद क्या किया, लॉजिकली इंजीनियर्स को कहा कि मुझे एक डिज़ाइन तैयार करके आप दें ऐसा। तो बिल्कुल वैसे ही कि आपको जो बड़े ख्वाब देखने हैं उनके पीछे क्या है, उनके पीछे इमोशंस हैं। उसके बाद उन इमोशंस के ऊपर लॉजिकली काम करना है कि भाई ये जो है वो पॉसिबिलिटीज़ कैसे होंगी, हम कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे। तो अगर आप अब यहाँ पे एट द एंड हम कंक्लूड करें, तो आप इस राय को समझ लें, क्या समझें, कि भाई ना तो आप लॉजिकली चलें ना इमोशनली चलें, आप इमोशंस को प्रेफर करके लॉजिकली चलें। मेरी बात को समझ रहे हैं, यानी पहले जो आपने ड्रीम देखा वो आपके इमोशंस के ऊपर आएगा, पहले आप इमोशंस की सुन रहे हैं, उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, लॉजिकली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि आप पहले अपने दिल को प्रेफर कर रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अपने दिमाग को जो है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यही जो है एक वे है ग्रेट अचीवमेंट्स का। इसके अलावा कोई दूसरा वे आपको नज़र नहीं आएगा जो कि ग्रेट अचीवमेंट्स करवा सके। आप छोटी मोटी जो है अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं ब्रेन के सुन के लॉजिकली, लेकिन बड़ी अचीवमेंट जैसे लीडर्स ने जो अचीव की वो आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ पे टॉपिक को क्लोज करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।